के संस्कार कराने के आपको कुछ मिलते हैं। हाँ। तो ये संस्कार कराने का कितना पैसा लेते हैं आप? नहीं, इसका कोई निश्चित नहीं है। आदमी अपने श्रद्धा से करता है, आत्मा से करता है। कोई 1100 भी दे सकता है, कोई 2100 दे सकता है। किसी के पास नहीं रहता है तो गरीब आदमी का भी काम होता है। इसका दान पुण्य का कोई सीमा नहीं है। अब कोई बड़ा आदमी आ जाएगा तो अपने माता पिता का कर्म कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा भी दे सकता है। ठीक बात है, अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार से गरीब लोग दान पुण्य करते हैं। हाँ, गरीब तबके भी आते हैं तो आएंगे, ये संसार में गरीब अमीर सब है, तो सभी प्रकार का लोग आते हैं। लेकिन प्रायः ये सुना देखा गया है कि बात सुनिए, पंडित जी लोग जो है ना दबाव बना करके अधिक पैसा मांगते हैं। आपको इस बात का जवाब देना है, जबरदस्ती की बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा देखिए, श्रद्धा कोई दबाव नहीं है। हम लोग प्रेम से जजमान से पूछ के ही करते हैं काम। जो उसकी आत्मा कहती है, जो दबाव देता है उसी करते हैं, है ना। और कर्म के हिसाब से आदमी देता है दान। ऐसा ही होना चाहिए। हमारे देश में परंपरा व्यवस्था है कुछ तो। श्रद्धा से आदमी आता है, घर से लेके चलता है कि मैं इतने अपने पिताजी को माता जी को पिंडदान में दूंगा, तो खुद बताता है। वो बात ठीक है, हम लोग दबाव नहीं देते, कोई ऐसा नहीं है। वो बात ठीक है, दान की प्रक्रिया बताते हैं, लेकिन वो बताते हैं। ज्यादातर आपको सुनने को मिलेगा कि अमुक जगह गए थे, जैसे इलाहाबाद की बात अलग है। इलाहाबाद में ऑल इंडिया के लोग आते हैं, यहाँ तक कि वर्ल्ड के लोग आते हैं, और यहाँ गिने चुने ही लोग आते हैं। यहाँ उतना प्रचार प्रसार इसका नहीं हुआ है। आसपास के क्षेत्र के 2-4 10 ठो आ गए, दिन भर में तो आ गए 10 ठो आ गए, बहुत बड़े भाग गए। नहीं, 4-5 जजमान आते हैं रोज। फिर आपने भाग्य से जोड़ दिया। देखिए, हमारा भाग अपनी आदिवासी क्षेत्र है। हाँ। यहाँ पर ये जो परंपरा है, व्यवस्था है, पिंड दान का व्यवस्था क्या है, अस्थि विसर्जन की व्यवस्था क्या है, इस संबंध में आप देखिए कि जिन समुदायों में, जिन जातियों में, जिस वर्ग में इसका चलन नहीं था, वो भी देखा देखी धीरे धीरे ये सब व्यवस्था को करने लगे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का तो रोल है। तो सहयोग है हमारा। उनका जो नहीं करा पा रहे हैं तो उनको जो देते हैं अपन ले लेते हैं कि भैया हम शुरुआत कर रहे हैं महाराज जी, जो हमारी इच्छा है आप कराइए। तो उनको भगा थोड़ी देते हैं, उनका भी काम होता है। नहीं, भगा नहीं देते हैं, पर इस बात का भी हम प्रचार करते हैं, बात करते हैं कि भाई आप इस प्रकार का काम करवाइए। इससे हमारे जो परिवार का कोई आदमी गया है ऊपर में, वो उसको मतलब स्वर्ग मिल जाएगा या अच्छी गति मिल जाएगी, ऐसा उसको समझाइश दे करके। हम लोग अपने विधि विधान से करते हैं, जो शास्त्र में लिखा है उसी के हिसाब से करते हैं। और उसमें तो लिखा ही है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति होती ही है, तभी तो आदमी कर्म करता है। अब देखिए, होता तो क्यों करता। बात सही है आपका कहना, जो चलन में है, जो शास्त्रों में है, मोक्ष। अब मोक्ष क्या चीज़ होता है, मोक्ष के विषय में आप क्या जानते हैं? मोक्ष मतलब अच्छे गति को प्राप्त करना। वो 84 लाख योनि होती है आदमी की। बोलते हैं 84 लाख बार जन्म लेता है, तो 84 लाख योनि में कीड़ा मकोड़ा से लेके पशु पक्षी जंतु से लेके मनुष्य तक आता है। तो मनुष्य की योनि अच्छी योनि मानी गई, उत्तम। तो उस करनी के कर्म करने से ये नाम माना गया है कि उसको जब योनि अगली योनि पाएगा तो अच्छी योनि पाएगा। इसलिए आदमी कर्म करता है। तो स्वर्ग नरक का कोई रोल नहीं? स्वर्ग नरक का अपने कर्मों के हिसाब से आप अच्छे कर्म करेंगे। नहीं, वो क्रिया अलग है। वो दान पुण्य पिंडदान क्रिया है उसकी, कि वो प्रेत योनि में न जाए, अच्छा योनि पाए। और स्वर्ग और नरक तो ऊपर वाला भेजने वाला है, क्योंकि कहाँ भेजेगा। आपने क्या किया बात और आपने कर दिया कि भूत और प्रेत की। हाँ, तो भूत और प्रेत भी होता है, ऐसा आपका कहना है? प्रेत होता ही है, तो प्रेत कर्म ही तो कहलाता है। अगर प्रेत शब्द नहीं होता तो प्रेत का पिंडदान क्यों बोलता है? उस प्राणी का आदमी प्रेत के नाम का ही लेके पिंडदान करता है। प्रेत आत्मा के नाम से ही पिंडदान होता है। नहीं, लेकिन जो विज्ञान प्रेत है, आत्मा की मुक्ति हो जाए, अच्छे योनि में फिर से चला जाए, मनुष्य योनि में जाए, प्रेत योनि में न भटके, इसलिए कर्म होता है। जो विज्ञान है वो तो नहीं मानता ना। नहीं तो विज्ञान और धार्मिक प्रवृत्ति में आप जाएंगे तो फिर विज्ञान तो भगवान को भी नहीं मानता। ये सब नास्तिक कह देगा पत्थर है, पत्थर की पूजा कर रहे हो आप। तो ऐसा नहीं है। अपन हिंदू परंपरा महत्वपूर्ण है, परंपरा महत्वपूर्ण अपन जो चला आ रहा है, हम भाई साहब से बात करेंगे। ये भैया कहाँ से आए आप? मैं छत्तीसगढ़, सूरजपुर जिला। कहाँ से? छत्तीसगढ़, सूरजपुर जिला से। अच्छा, तो यहाँ पे अमरकंटक में अस्थि विसर्जन करने? नहीं, वो ये दूसरा गौ वाला था। ये गौदंड लगा है इनको, गौ का प्रायश्चित, हत्या। गौदंड जी। अच्छा, सब प्रकार का काम होता है यहाँ पर। अच्छा। गौ प्रायश्चित का भी होता है। किसी को जात रोटी लग जाती है। आपने सुन रखा था क्या यहाँ ऐसा होता है कुछ? जी, यहीं आते हैं, सुना था। शुरू से आ रहे हैं, पुश्तैनी आते जा रहे हैं, आज के नहीं आते। अच्छा। जो इलाहाबाद जाते हैं वो इलाहाबाद जाते हैं। और जो अपने माता पिता के यहाँ तार दिए, एक आध बार भी ले आए। गौ का ये कैसे हुआ, क्या हुआ?
वो बंधा हुआ था, सांप वगैरह काट दिया उसको, और रस्सी छोड़ने के बाद मरने के लिए मरा, लेकिन उसको पंडित जी बताए कि दंड लगा हुआ है। वो अपने यहाँ के पंडित द्वारा शास्त्र से ज्योतिष पत्र दिखवाते हैं तो वो बता देते हैं लिख के कि इनको 1 पाव पाप लगा है कि 2 पाव लगा है कि 4 पाव पाप लगा है। इसके कई लक्षण हैं। जैसे आदमी तत्काल मार देता है तो उसको बोल देते हैं फुल हत्या लग गया, लाठी मारे और गौ मर गई तो फुल प्रायश्चित लग जाता है, तो उसकी थोड़ा क्रिया बढ़ जाती है। और इनको सिर्फ नाम के लिए लगा है कलंक, कि रस्सी बांधे थे और बांधने में वो सर आके चाप दिया तो इनको मन में संतुष्टि नहीं हुई, तो जाके पंडित से पूछे तो पंडित इनको 2 पाव पाप लिख के भेज दिया। और हमारा काम है कराना, शुद्ध कराना। तो 2 पाव में क्या हुआ? कुछ नहीं, उसका शुद्धि कराते हैं। 1-8 ठो गौदान का संकल्प कर दिए, ब्राह्मण भोजन नर्मदा भेंट कर दिए, गौ का आसन रख दिए, संकल्प में उसका गौ का पूरा क्रिया करना पड़ता है, तब वो जाके गौ तो दंड होता है। नर्मदा मैया से उसको माफी मंगाते हैं। क्या से इधर लगता है पैसा वैसा? पैसा को कोई, पहली बात आपको बता चुका, पैसा कोई रेट नहीं है। आप पढ़े लिखे हो ना, दान पुण्य का कोई सीमा नहीं होता। आप मेरे को लाख रुपए दोगे तो मैं ले लूँगा, तो ऐसे ही और नहीं दोगे ऐसे ही कराते हैं क्या? फ्री में नहीं कराते, उनकी इच्छा पड़ेगी। वो 1100 देंगे, 2100 देंगे, 1500 देंगे, 500 देंगे, कुछ ना कुछ तो देंगे ना। साधारण सी बात है कि कम से कम में कितने में काम चल जाता है। आप नहीं भी देगा तो भी हम काम करा देते। क्या बोले आपको? अच्छा, किसी के पास नहीं रहेगा, मान लो कि गरीब है तो हाथ पाँव जोड़ रहा है, जी, 2100 उसको भी करा देते हैं। 2100 रुपया आपने दिया है जी, वो अपने चलिए, स्वेच्छा ठीक से है। देते हैं। स्वेच्छा से ही देते हैं। हाँ, दान देखिए लिया जाता है और दान दिया जाता है, ये स्वेच्छा का ही खेल है। हाँ, लेकिन स्वेच्छा में भी थोड़ा सा नहीं, वो आप दूसरा रूप में ले रहे हो। हर आदमी जजमान साहब पंडित जो है कथा सुनाएगा, लेट हो रहा है इनको। हाँ चलिए कोई बात कथा नहीं है। सुनाने वाला तो आप कथा सुनाता है, वो आपसे, आप उसको पूछोगे पंडित को कि क्या लोगे, तो आपको 1180 बता सकता है, 21 बता सकता है। आप बोलो महाराज 551 भी सुनाना कथा, तो कथा सुना देगा वो। चलिए महाराज जी, आप समय हो रहा है और अभी आप इनका पूजा पाठ कराइए, मेरा कर्म है। बुला रहे हैं आपको। और पितर श्राद्ध वाले का कर्म, वो पितरों को तारने हाँ हाँ चलिए, बहुत अच्छा है। कर्म होता है, पितरों को तारने का काम गऊ समझदार रहता है खुद का जो इधर हो गया काम। क्या लगा रहता है, ये कर। गौ साप, और घाट में जाइए, वहाँ पर नहाने क्या गौ पाप क्या है, परिक्रमा किया जाता है। गौ हत्या का प्रायश्चित करते हैं, वो भी कार्यक्रम यहाँ पे होता है। तो ठीक है, बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ दूर जाने से लोग बच रहे हैं, इलाहाबाद और बनारस यूँ तो न जाके आसपास के लोग अमरकंटक के पास में ही आकर के अपने इन कार्य को करते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी इसी में चलती है। कोई ना कोई सिस्टम निकाल करके दान पुण्य के नाम से लोगों को पैसा लेते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि ये 3 भाई हैं और तीनों भाइयों का यहाँ पर स्थान बना हुआ है, जो ये श्राद्ध कर्म और अस्थि विसर्जन और गौ का प्रायश्चित करवाते हैं। तो 10-10 दिन इस तरीके से इनका एक रोजी रोटी का ये बना हुआ है। तो हमारे देश में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा ही हो गया है और ये कुरीतियाँ हैं, और इनको जो है ना आज के समझदार पढ़े लिखे लोगों को जितना बन सके उतना कम करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए भारत का आईना।